कि महिला पहलवान जो भारत को रिप्रेजेंट कर करके भारत में गोल्ड मेडलिस्ट लाते हैं, उस समय मोदी जी जो है फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। जो लड़के और लड़कियों के बीच जो डिफरेंस होता है वो हर जगह उन्हें फेस करना पड़ता है। उसके बाद जब वो अपने पूरे देश को इतना प्राउड फील करवाती है, मेडल जीत कर, नाम रोशन करके, और फिर उन्हें इस तरह का अगर घटिया चीज़ फेस करना पड़ता है तो इसके खिलाफ किसी भी सरकार को एक्शन लेना ही चाहिए। और आज जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर पिछले 15-16 दिन से बैठी हुई हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि मौजूदा सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो अपनी चुप्पी बनाए हुए है। न्याय मिलेगा नहीं तो न्याय हम लेंगे। अगर अभी वो सेफ नहीं है तो मुझे भी आगे और लंबी जर्नी तय करनी है अपनी पढ़ाई की, अपनी जॉब की, अपने करियर की। जब वो इतने अच्छे पोजीशन पे हो के सेफ नहीं है तो हम अपने लिए कैसे, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कैसे सेफ फील कर पाएंगे। हम महिलाओं के ऊपर में प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं वो साफ साफ झूठा साबित हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है बृजभूषण जो है वो बोल रहे हैं मैं मोदी बोलेंगे और अमित शाह बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे लीडर का हम विरोध करते हैं कि आप एक लीडर बनते हैं इस वजह से क्योंकि आप हम लोग की आवाज़ों को वहाँ तक उठाए, और इस तरीके से आप जब कुछ नहीं करते तो ऐसे नेता का पद पे बने रहना बिल्कुल नहीं वाजिब नहीं है। देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं। लगातार 10 दिन हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अब इस फैसले पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे रहा है। हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी भी दी थी और दिल्ली के पुलिस थाने में पहलवान के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण पर एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसके बाद लगातार हर एक जगहों पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। जंतर मंतर पर भी लगातार कतारें बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर ही नहीं बल्कि कई एक राज्यों में भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुका है। बिहार का पटना वुमेंस कॉलेज है ये, और इसमें छात्राएं पढ़ती है, और इन छात्राओं में से भी कुछ छात्रों को यह आपत्ति है कि बृजभूषण सिंह शरण पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और सिर्फ कार्रवाई ही ना हो बल्कि बृजभूषण सिंह पर जमानत जब्त कर उन्हें जेल भेज दिया जाए। क्या इस प्रकार की जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर के अलावा हर एक राज्यों में अब शुरुआत हो चुकी है, कितना हद तक सही है? ये जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि महिला पहलवान जो एशियाई ओलंपिक गेम की भारत को रिप्रेजेंट कर करके भारत में गोल्ड मेडलिस्ट लाते हैं, उस समय मोदी जी जो है फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। और आज जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर पिछले 15-16 दिन से बैठी हुई हैं, उतना बारिश हो रहा है, धूप है, पानी है, यहाँ तक कि पुलिस के द्वारा जो है इनके ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं। एक तरीके से रात में पी करके पुलिस प्रशासन आते हैं, गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं महिला पहलवानों के साथ। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि मौजूदा सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं। जिस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जिस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रहा है। हम महिलाओं के ऊपर में प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं वो साफ साफ झूठा साबित हो रहा है। पदक जीतने वाली, स्वर्ण पदक लाने वाली बिहार की बेटियां, भारत की बेटियां और कई राज्यों में से अलग अलग प्रदेशों की बेटियां हैं। उनके साथ आपने कहा कि मोदी जी ने फ़ोटो खिंचवाने का काम किया है। आज उन्हें न्याय दिलाने की बात हो रही है तो वो चुप्पी साधे हुए। लगातार बृजभूषण सिंह की भी बात हो रही है मीडिया कर्मियों से। उनका ये कहना है कि मैं गलत नहीं हूँ, गलत जैसे ही अगर मुझे लगा कि मैं गलत हूँगा तो इस्तीफ़ा दे दूँगा, या मोदी जी अमित शाह कहेंगे तो इस्तीफ़ा दे दूँगा। आपके आरोपों से या आपके महिला पहलवानों के आरोपों से ये सिर्फ सिद्ध तो नहीं ना हो जाएगा? ये साफ साफ दिख रहा है बृजभूषण जो है वो बोल रहे हैं मैं मोदी बोलेंगे और अमित शाह बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये साफ साफ दिख रहा है। वो कौन होते हैं बोलने वाले, इस्तीफा देने वाले? अरे आप गलत किए हैं। आप समझ लीजिए, एक पहलवान महिला को जो है एक एफआईआर करने में पूरे टाइम लग जाता है। एफआईआर होता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसे में वो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। क्यों? आज कोई नॉर्मल लड़की अगर कोई केस करवाने जाएंगी तो क्या उनका एफआईआर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। पदक जीतने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, खासकर अगर वो एक महिला हो तो। महिलाओं के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, पढ़ना लिखना, अपने आप को ऊपर लेके आना, उसके बाद खेलना, उसमें स्वर्ण पदक जीतना कितना मुश्किल भरा मतलब संघर्ष होता है। उस संघर्ष के बीच अगर इस प्रकार का अगर आरोप महिला लगा रही हैं किसी पर, तो क्या सरकार को जल्द एक्शन नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए। किसी भी वुमेन को अगर
अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना तो उन्हें सबसे पहले तो अपने परिवार से लड़ना पड़ता है। अगर उनकी परिवार उनके सपनों को नहीं सपोर्ट करती है, उसके बाद उन्हें पूरे सोसाइटी से लड़ना पड़ता है, उसके बाद उन्हें पूरे मतलब जहाँ भी वो जाती है उन्हें एक तरह का कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जो कि है जेंडर इनइक्वालिटी। जो लड़के और लड़कियों के बीच जो डिफरेंस होता है वो हर जगह उन्हें फेस करना पड़ता है। उसके बाद जब वो अपने पूरे देश को इतना प्राउड फील करवाती है, मेडल जीत कर, नाम रोशन करके, और फिर उन्हें इस तरह का अगर घटिया चीज़ फेस करना पड़ता है तो इसके खिलाफ किसी भी सरकार को एक्शन लेना ही चाहिए। और अगर सरकार इस चीज़ को अनदेखा कर रही है तो ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक उन्हें राइट नहीं मिल जाता, जब तक उनके बातों को नहीं सुना जाता गवर्नमेंट के द्वारा। क्या लगता है न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा नहीं तो न्याय हम लेंगे। कैसे? प्रोटेस्ट करके, पूरे रूट लेवल पे भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। हर स्टेट में, हर राज्य में ये चीज़ होना चाहिए ताकि लोगों के बीच जागरूकता है। प्रोटेस्ट कर रही हैं 4-5 जितने भी आप लोग हैं, हालांकि छात्राएं इसमें बहुत सी हैं, इन सबके बीच आप 4-5 ही क्यों? हो सकता है वो इस बारे में ज़्यादा जानती नहीं हो, इसलिए वो अवेयर नहीं है इस चीज़ से, तो वो नहीं प्रोटेस्ट कर रही है। और वो भी चल रहा है, सबके क्लासेस चल रहे, एग्जाम्स करेंगी। ऐसा नहीं है कि अभी स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे नहीं है, स्टूडेंट्स इकट्ठे थे, बट जैसा कि हम लोग, ये हमारा एकेडमिक सेशन है तो हमें अपने रूटीन के अकॉर्डिंग भी चलना होता है, तो इसलिए आपको बस हम 4-5 ही दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपके परिवार आपको सपोर्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। वो भी चाहते हैं कि साक्षी मलिक, विकेश फोगाट को न्याय मिले। हाँ बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि अगर अभी वो सेफ नहीं है तो मुझे भी आगे और लंबी जर्नी तय करनी है अपनी पढ़ाई की, अपनी जॉब की, अपने करियर की। जब वो इतने अच्छे पोजीशन पे हो के सेफ नहीं है तो हम अपने लिए कैसे, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कैसे सेफ फील कर पाएंगे कंट्री से, मतलब कि कंट्री के अलग अलग पार्ट में। तो इसलिए क्या लग रहा है कि मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं, दूसरी तरफ लगातार महिला संरक्षण की बात भी करते हैं, उसके बाद अगर उनकी ही सरकार के, उनके ही सांसद इस तरीके के घिनौने काम कर रहे हैं तो क्या कुछ संभव लग रहा है भारत में कि भारत की विकास हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास का तो नाम ही मत लीजिए। ये सरकार को, केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार के समय से विकास तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। जहाँ तक है बेरोजगारी दिख रही है। और रही बात अभी के मौजूदा समय में जो पहलवान प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें आप देख लीजिए पिछले दिनों कठुआ कांड में किस तरीके से विधायक रह चुके हैं, कुलदीप सेंगर रह चुके हैं। उन्नाव कांड हुआ, उसमें कुलदीप सेंगर रहे हैं। कठुआ है, उसमें 8 साल की बच्ची को जिस तरीके से मतलब गैंग रेप करके उसमें भी बीजेपी के चर्चित नेता रह चुके हैं। ऐसे तमाम जगह में जहां पर बीजेपी के लोग ही इस तरीके के काम को अंजाम देते हैं, ऐसे में मोदी सरकार जो है चुप रहते हैं और किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं करते। और आज अंकिता भंडारी भी है, जिसमें आप कुछ दिन पहले आप जान रहे कि अंकिता भंडारी का भी रेप हुआ था, उनका मर्डर हो गया और उसमें भी चर्चित नेता बीजेपी का ही नाम आया। लेकिन किसी भी एक बीजेपी की बेहतर नेत्री हैं, महिला, वो वही तो केंद्रीय महिला है और क्या कहते हैं, वो बाल विकास मंत्री भी हैं। वो कर्नाटक में गला फाड़ करके इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन वही तो सोच रहे हैं कि वो महिला होकर के आज महिला के सवालों पे एक शब्द नहीं बोल रही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये महिला विरोधी है, ये छात्रा विरोधी है, ये शिक्षा विरोधी है। ऐसे लीडर का हम विरोध करते हैं कि आप एक लीडर बनते हैं इस वजह से, क्योंकि आप हम लोग की आवाज़ों को वहाँ तक उठाए, हमारी बातों को रखें और हमारे तरफ जो है इंसाफ करें। और इस तरीके से आप जब कुछ नहीं करते तो ऐसे नेता का पद पे बने रहना बिल्कुल नहीं, वाजिब नहीं है।